पीसीएस आईएएस हो जाते हैं, उन्हीं का ही जीवन सफल माना जाता है। जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पीसीएस आईएएस नहीं बन पाए और उन्होंने अपने आप को व्यापार में केंद्रित किया, उन्होंने अपने आप को वकालत में केंद्रित किया और बहुत अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल सर। तमाम हमारे मित्र हैं जो आईएएस पीसीएस होने के बाद भी वो अपने कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक काम नहीं कर पाए, असफल हो जाते हैं तैयारी के दौरान। वो आत्महत्या का विचार उनके मन में आता है, ग्लानि का बोध आ जाता है। तो इसके बारे में आज की नई नहीं है, ये बहुत पहले भी थी। संस्कृत में एक श्लोक है कि घटम भिद्यात पटम छिद्यात कुर्यात रासभनीश्वरम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। युवा सर आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या तैयारी करने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया काफी शिकार हो जा रहे हैं। तो इस पर जो है आप वह करें जो आपके लिए उपयोगी हो और इसका निर्धारण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बता दे कि सोशल मीडिया का यह चीज खराब है या ये चीज। ज्यादातर सर सोशल मीडिया का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर जो है मशहूर होने के लिए जो भी हद पार कर देते हैं, जो भी नहीं करना चाहिए समाज में, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है उसको हद पार करके जो है आते हैं और फेमस भी जाते हैं और लोग उनको जो है ज्यादा तवज्जो भी देते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं। इनके बारे में रहता है गुरुजी, नया साल जो है किस तरह आप देखते हैं और किस तरह मनाना चाहिए युवाओं को? नया साल उत्साह पूर्वक मनाया जाना चाहिए जी, समारोह पूर्वक मनाना चाहिए और नए साल में प्रतिबद्धताओं को आगे रख कर बनाना चाहिए जी। कम से कम एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाना चाहिए कि हम इस वर्ष जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जी। और यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस दिशा में आप आगे बढ़े हैं तो मैं समझता हूं कि ये जो इस वर्ष से नई शुरुआत हो रही है आपको सुखद परिणाम देगी। अच्छा, युवा सर आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या तैयारी करने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया के काफी शिकार हो जा रहे हैं। तो इस पर जो है आपकी क्या राय है? जी, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है जी। ज्ञान मिलता है तो तमाम दुर्भावनाएं भी साथ में लग जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पर समाज है, समाज का प्रदर्शन होता है और समाज में विभिन्न मनोवृत्ति के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। और हर मनोवृत्ति का व्यक्ति अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्क्रूटनी का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, यानी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपके विचारों की समीक्षा हो और उचित विचार हो, समाज के लिए उपयोगी हो, वही प्रसारित किए जाए। सोशल मीडिया में तो जो भी आप डाल दीजिए बिना किसी परीक्षण के वो समाज के सामने परोस दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लेना है, इसका प्रयास हमें स्वयं करना होगा और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये सोचना पड़ेगा कि आप क्यों हैं। जी। जब तक आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप क्यों हैं तब तक आपको कोई कुछ भी बता सकता है कि आप इसलिए हैं। जी जी। तो आप स्वयं को महसूस कीजिए कि आप क्यों हैं। जैसे कोई लड़का छात्र इलाहाबाद पढ़ने गया हुआ है जी। तो वो महसूस तो करे कि इलाहाबाद उसके माँ बाप ने कितनी अभिलाषाओं को हृदय में पाल करके उसे भेजा है। जब तक वो अपने माँ बाप की अभिलाषाओं से अवगत नहीं होगा या जब तक माँ बाप की जो तपस्या है उसके प्रति वो अपनी स्थिति को महसूस नहीं करेगा तब तक वो सोशल मीडिया के दुष्प्रचार का शिकार हो जाएगा। अच्छा। अन्यथा तो सोशल मीडिया से उन तमाम ज्ञान को प्राप्त करेगा जो उसके लिए उपयोगी होंगे। तो कैसे सर प्राप्त कीजिए कि उपयोगी हो, क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो उसे स्वयं सोचना पड़ेगा कि उसे जो करना है उसके लिए वह जो वो देख रहा है कितना उपयोगी है। जैसे श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो हिदायत दी है कि माते संगोस्त कर्मणि, तुम्हारा साथ अकर्म में न जाए। तो अकर्म का मतलब ही होता है कि जो अनावश्यक कर्म है। जी, मैं इसे एक बार स्पष्ट कर दूं, अनावश्यक कर्म अकर्म मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे कोई छात्र हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहा है। बिल्कुल। और हाई स्कूल की परीक्षा को पास करने के लिए उसे हाई स्कूल में जो निर्धारित विषय हैं पाठ्यक्रम में उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी वो पास हो पाएगा। अन्यथा पढ़ते वो उपन्यास भी सकता है और उपन्यास भी पढ़ रहा है, कॉमिक्स भी पढ़ रहा है, काम तो कर ही रहा है, पढ़ तो रहा ही है, किंतु वह नहीं पढ़ रहा है जो उसे पढ़ना चाहिए। तो यही है कि आप वह करें जो आपके लिए उपयोगी हो और इसका निर्धारण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा।
कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बता दे कि सोशल मीडिया का यह चीज खराब है या यह चीज अच्छी है। जी जी ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा, छात्रों को आगे आना पड़ेगा और अपना मूल्यांकन करते हुए उनके जो उपयोगी है, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में ढेर सारे समाचार आते हैं, खेल के समाचार आते हैं, फिल्मों के समाचार आते हैं, मार झगड़े के समाचार आते हैं, कत्ल के समाचार आते हैं, और उसी बीच अच्छे अच्छे लेख भी आते हैं। तो बिल्कुल आपको सुनिश्चित करना है कि आप किधर क्या लेना चाहते हैं समाचार पत्र से, बिल्कुल ये तो आपको निश्चित करना पड़ेगा, युवाओं को निश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ नहीं कि इसे कोई क्राइटेरिया हो कि बता दिया जाए कि आप ये हिसाब पढ़िए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी, बहुत अच्छा आपने हिदायत दिया। एक जो तैयारी का आप गुरु जी नाम ले रहे थे, तो जो छात्र मैं देखता हूँ असफल हो जाते हैं जी। तैयारी के दौरान, वो आत्महत्या का विचार उनके मन में आ जाता है, ग्लानि का बोध आ जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना जी, मैं जब कंपटीशन तैयारी कर रहा था तो मेरे एक वरिष्ठ साथी थे, जी। सीनियर काफी थे, वो पीसीएस की अंतिम परीक्षा दे करके बैठ गए थे और उनका परिणाम आएगा, उसमें असफल हुए थे। तो उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी, आज मैं शादी सुधारना होता, मेरा एक बच्चा न होता तो मैं शायद आत्महत्या कर लेता। अच्छा तो मैंने उनको समझाया, मेरा बल्कि एक लेख भी है, मृत्यु मोक्ष नहीं, यानी मृत्यु का जो वर्णन करते हैं और वो सोचते हैं कि हम समस्याओं से निवृत्त हो गए, हाँ सर, तो उन्हें भारतीय दर्शन या जीवन दर्शन का बोध नहीं होता है, क्योंकि जीवन वर्तमान तक ही सीमित नहीं होता, जीवन भविष्य में भी जीवन मिलता है। और यदि आपने वर्तमान से ऊब करके जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया है, तो आप, इसका मतलब आप भविष्य के प्रति उतने सचेत नहीं है। हो सकता है भविष्य इससे भी बदतर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपको कोई शेर दौड़ाया हुआ हो और आप थक करके सो जाते हैं और स्वप्न में भी आपको शेर दौड़ाता हुआ नजर आता है, जी तो आप जग करके स्वप्न में जो दौड़ाया हुआ शेर है उससे तो बरी हो सकते हैं, किंतु जागृत अवस्था में जो शेर दौड़ाया हुआ है उससे मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल तो जागृत अवस्था में दौड़ाए हुए शेर से मुक्त होने के लिए जगना नहीं है बल्कि सावधान होना है। जी। तो सावधान सर कैसे हूँ, अगर जी, पूछा जाए और सावधान, विस्तृत में अगर बताया जाए? जब व्यक्ति विकल्प शून्य हो जाता है, विकल्प सुन। जैसे आप एक परीक्षा में असफल हो गए, जी तो आपने समझ लिया कि बस मेरा तो समापन हो गया। नहीं, जीवन के विविध क्षेत्र हैं, एक जगह की असफलता का मतलब नहीं कि आप अन्य जगह की जो प्रयास की स्थिति है उससे अपने को बरी कर लें जी। या उससे अपने आप को मुक्त कर लें। नहीं, जी आपको जीवन के हर क्षेत्र में दृष्टिपात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल जो पीसीएस आईएएस हो जाते हैं उन्हीं का ही जीवन सफल माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पीसीएस आईएएस नहीं बन पाए और उन्होंने अपने आप को व्यापार में केंद्रित किया, उन्होंने अपने आप को वकालत में केंद्रित किया और बहुत अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल सर, तमाम हमारे मित्र हैं जो आईएएस पीसीएस होने के बाद भी वो अपने कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक काम नहीं कर पाए, तो वो उतनी सफलता नहीं हासिल कर पाए, उन्हें उतनी न तो यश मिल पाया न उतना लाभ मिल पाया। जी तो कहने का ऐसा है कि आप एक जगह की असफलता से टूट करके यदि आपने प्रयास बंद कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई भगवान भी बचा पाएंगे। अच्छा सर, एक सर असफलता जब आती है तो एक मन में जो है अवसाद, डिप्रेशन आजकल जो है काफी ज्यादा प्रचलन में है, उसके शिकार लोग हो जाते हैं, तो इससे कैसे उभरा जाए? बस वही, आपको हमेशा विकल्पों के साथ रहना है। अच्छा, किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे आप तो आप स्थिति को नहीं ठीक कर पाएंगे। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, जी हम उसकी बड़े ठाठ के साथ जन्मदिन मनाते हैं, अच्छा, किंतु उसी समय हम ये भी सोच लें कि मर भी सकता है, हाँ और यदि वो मर गया जी तो कष्ट तो होगा ही होगा, बिल्कुल, मगर वह मृत्यु तो अप्रत्याशित नहीं होती है। तो आप हर पॉजिटिव में उसके निगेटिव अंश को भी खोजते रहिए। अच्छा जैसे हम परीक्षा देने गए हैं, आत्मविश्वास के साथ गए कि हम परीक्षा पास कर लेंगे, जी किंतु हमें इस बिंदु पर भी सोच लेना चाहिए परीक्षा देने के पहले कि मैं असफल भी हो जाऊंगा, और जब मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। क्या करना है? तो जब आप परीक्षा देने के पहले अपनी असफलता की स्थिति का आकलन कर लेंगे और असफल होने पर क्या करेंगे इस बिंदु को सोच लेंगे, तो असफल होने के बाद आप किंकृत भी विमूढ़ नहीं होंगे, आप विकल्प शून्य नहीं होंगे। जब आप विकल्प शून्य नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ डिप्रेशन में वे लोग जाते हैं जिनके पास विकल्पहीनता की स्थिति आ जाती है, उनके पास विकल्प नहीं रहते। विकल्प नहीं रह जाता है। लेकिन सर अगर जैसे देखा जाए विकल्प नजर आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते सर, तो इसके लिए तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए तो इतिहास पढ़ा जाता है, इसीलिए लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है कि इस स्थिति में
फला आदमी कैसे गुजरा हुआ था। जैसे राम के चरित्र का जो हम अध्ययन करते हैं बिल्कुल तो भगवान राम ने जीवन के विविध पहलुओं को जिया था। जी वो विमाताओं के बीच में रहे थे। उन्हें रात में बताया गया कि तुम्हें सुबह युवराज में घोषित किया जाएगा और तुम्हें तैयार होकर आना है। और रात को 12 बजे या मध्य रात में ही जगा कर बताया जाता है कि चलिए आपको राजा साहब बुला रहे हैं, और वहां पहुंचे में राजा साहब कहते हैं कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो ये जो अप्रत्याशित स्थिति थी, इस अप्रत्याशित स्थिति ऐसा नहीं कि राम के साथ आई थी, यह अप्रत्याशित किसी के साथ सकती है। और यह अप्रत्याशित स्थिति आ जाती है, जिसे हम कैसे मीट आउट करेंगे, इसके लिए तुम्हें रामायण पढ़ना पड़ेगा, भगवान राम के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी होइए और बहुतों से संपर्क कीजिए। सोशल मीडिया का यही लाभ लीजिए ताकि आपको लगे कि कौन कहाँ अच्छी चीज कर रहा है, उसका अनुसरण और अनुपालन कीजिए। ज्यादातर सर सोशल मीडिया का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर जो है मशहूर होने के लिए जो भी हद पार कर देते हैं, जो भी नहीं करना चाहिए एक समाज में, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, उसको हद पार करके जो है आते हैं और फेमस भी जाते हैं, और लोग उनको जो है ज्यादा तवज्जो भी देते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग आते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रवृत्ति आज की नई नहीं है, ये बहुत पहले भी थी। संस्कृत में एक श्लोक है कि घटम भिद्यात् पटम छिद्यात् कुर्यात् रासव निःस्वरम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। तो ये जो प्रवृत्ति है पहले भी थी। पहले भी लोग प्रसिद्ध होने के लिए नाना प्रकार के आडंबर पूर्ण आचरण करते थे, नाना प्रकार के कृत्य करते थे, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण उनके प्रति हो। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी इसे अच्छा नहीं माना गया था। अच्छा नहीं माना गया सर। उस समय भी ये निंदा के अर्थ में आया हुआ कि आप केवल और केवल प्रसिद्धि पाने के लिए आप कपड़ा फाड़ रहे हैं, घड़ा फोड़ रहे हैं, यह कृत्य आपका ठीक नहीं है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर जो लोग भड़ेती करके हैं अपनी प्रसिद्धि पा रहे हैं या अपने को रेखांकित कर रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए जी। हमें ये देखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति जो भड़ेती है या जो मस्खरी है, यदि उसको उसने अपने जॉब के सेंस में ले रखा है, उसे अपनी जीविका का साधन बना रखा है, तो उससे जीविका का साधन बने रहने दीजिए। आप उसे यदि सक्षम नहीं अपने को पाते हैं तो उसे अपनी जीविका का साधन न बनाइए। भले ही वो प्रसिद्ध हो गया है, किंतु संभव नहीं कि आप भी प्रसिद्ध हो जाए। तो इस स्थिति में स्वयं का मूल्यांकन आदमी को करना ही पड़ेगा। अच्छा, और गुरुजी जो मतलब जो सेलिब्रिटी जो मतलब जो बन जाते हैं, तो लोग उनको ज्यादा मतलब तवज्जो देने, ध्यान देने थे, तो उनको क्या कहते हैं, लोग को क्या कहना चाहते हैं? अब लोगों को चाहिए अपना आदर्श इस तरह से बनाने के पहले अपने आप को भी अपने विषय में भी सोचना चाहिए जी। भाई मैं कविता नहीं कह पाता हूँ, मैं कविता बोल नहीं पाता हूँ, गा नहीं पाता हूँ, तो मुझे अपनी स्थिति का एहसास है, तो इसलिए मैं कभी मंच पे जाता ही नहीं हूँ जी जी। इसलिए तो सबसे बेहतर है कि अपने आप को सोचिए और अपनी भूमिका का मूल्यांकन स्वयं कीजिए। तो मैंने लगता कि आप कहीं किसी के पीछे भाग जाएंगे। अच्छा भाई, हम लोग कंपटीशन तैयारी करते थे या जैसे शासन में जब हम काम करते थे, तो ऐसा नहीं था कि हम कहीं भाग जाएं, क्योंकि मुझे अपने दायित्व का बोध था, हमें अपने होने का अर्थबोध था, और अपने होने के अर्थबोध के लिए आपको सत्संगत करनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा। और जो जैसा नहीं मैं किसी मतलब पेशे की निंदा कर रहा हूँ, भाई तमाम लोग हैं जो समाज में हंसा करके समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर हम उनका अनुसरण करें इसके पहले हमें अपनी परिस्थिति देखनी चाहिए, क्या मैं उस सीमा तक जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। अन्यथा ऐसा ना हो कि हम उनकी तरफ बढ़ें और बीच में ही हम लटक जाएं, न इधर हुए न उधर हुए। तो कहीं भी आप कदम बढ़ाएं तो पहले अपनी पैर के नीचे की जमीन जरूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ने देखा गुरुजी कितने मतलब सरलीकृत भाषा में वो जो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है, जो लोग बहकावे में भाग जा रहे हैं, कितना बढ़िया उदाहरण पेश किए हैं और बहुत अच्छी हिदायत दी। आप शायद इसको सुधार करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं।